नमस्कार साथियों। आज हम गांव की स्थिति पे थोड़ी चर्चा करेंगे। साथियों, मैं हजारों गांवों में गया हूं, जाता रहता हूं और गांव की दशा जानने का प्रयास निरंतर कर रहा हूं। मुझे वो गांव भी याद है जब गांव में बिजली नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी, लालटन में, चिमनी में रात गुजरती थी, कच्चे मकान होते थे, लेकिन बड़ी सुख की जिंदगी थी, बड़ा भाईचारा था, बड़ी आत्मीयता थी, बड़ा लगाव था। जब गांव में कोई भी आता, पूरा गांव इकट्ठा होकर के बड़ी आत्मीयता से अवगत करते, बड़ी आत्मीयता से सारी बातों पर चर्चाएं करते, एक एक समाचार लेते। वो सारी स्थिति कहीं खो गई और हम सब इस पे विचार तो निश्चित करते हैं और उसके उत्तर में हम सिर्फ इतना सा कहते हैं, हम जमाना बदल गया, अब तो सारा स्पीड ही खराब हो गई। हम इस पे चर्चा नहीं करते कि ये क्यों खराब हुई, इसके पीछे कारण क्या है और इन कारणों को खोज करके इसका क्या समाधान निकल सकता है, इस पे हम चर्चा नहीं करते। एक बड़ा कारण तो आर्थिक युग आ गया, इसलिए संसाधन कम है, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं और व्यक्ति यहां तक सीमित हो गया कि मैं और मेरे बच्चे और मेरा परिवार, उसके बाहर उसकी या तो क्षमता नहीं है और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है और वो त्याग और लगाव जो है वो धीरे धीरे छूटता चला जाता है और हम एक निजी स्वार्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये मानव प्रवृत्ति नहीं, हालात इसे कहा जा सकता है। गांव में स्वाभाविक रूप से विभाजन हो गए। इस विभाजन के पीछे एक बड़ा कारण पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव या सरपंचों के चुनाव, इन चुनावों ने हमारे भाईचारे को, हमारे आपसी लगाव को, हमारे गांव एक कुटुंब की तरह जो बसा हुआ था, जहां जाति धर्म का भेद नहीं था, जहां पीढ़ी के हिसाब से संबोधन थे, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, दादाजी की उम्र का है उसको दादाजी और दादी जी कहेंगे, पिताजी की उम्र का है, पिताजी से बड़ा है तो बड़ा या ताऊ कहेंगे, पिताजी से छोटे हैं तो काका और काकी कहेंगे, पिताजी के उम्र की कोई महिला है तो उसको बुआई कहेंगे, फूफा कहेंगे, और खुद से बड़ा है तो भाई साहब ही, भाई जी कहेंगे। नाम लेके संबोधन करने की संस्कृति हमारी नहीं। और जब किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो वहां हमारे गांव की किसी भी जाति और धर्म की कोई भी बच्ची मिलती है, उसके सिर पे हाथ रख के 2 रुपए 5 रुपए दे करके और ये कहते हैं ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है। ये संस्कृति हमारी है। और वर्तमान में अभी 3 घटनाएं सामने आई। पहली घटना, जितेंद्र मेघवाल बाली तहसील के पास के गांव के थे, उनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने मूंछ रख ली और उन्होंने मूंछ काटने के लिए स्वयं उच्च वर्ग को मना कर दिया, इसलिए उनकी हत्या कर दी उन्हीं के गांव के लोगों ने। दूसरा, देश के अंदर धर्म और जाति का जहर घोलने वाले लोगों ने नफरत यहां तक पहुंचा दी कि एक महिला ने उल जुलूल धार्मिक कमेंट किसी दूसरे धर्म पे किया, उसके रिएक्शन में उदयपुर में एक व्यक्ति की गला काट के हत्या कर दी। हाल ही में स्कूल में एक छोटे निर्मल बच्चे को इसलिए पीटा कि उसने मटके से पानी पी लिया और वो
छोटी जाति का था, मेघवाल समाज का था, इसलिए उसके गुरुजी ने पीटा, उसको पढ़ाने वालों ने पीटा, जो उसको दिशा देने वाले, उसको तराशने वाले थे, उन्होंने पीटा। और इसमें बर्बरता से पिटाई हुई कि उसकी बच्चे की मौत हो गई। सिर उठे ये घटनाएं सुन करके अंदर तक। लगता है कि 75 साल की आजादी के बाद भी हम अभी इस जातियों के पड़पंच में फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया में जहां जातियां खत्म हो रही है, वहां अपराध खत्म हो रहे हैं, वहां द्वेषता खत्म हो रही है। उनसे सबक सीखने की जगह उनकी सारी विकृतियों को हम सीख रहे हैं और एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो इंग्लैंड ऐसा देश है जहां भारतीय मूल के व्यक्ति प्रधानमंत्री की दौड़ में पहुंच गए। दूसरी तरफ हमारा देश है जहां हम इस दौर में पहुंच गए कि देश की धरोहर है हमारे देश का हर बच्चा, उसकी शिक्षा को छीनने की नींव रख दी गई। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया गया। हर व्यक्ति देश की धरोहर है, उसकी चिकित्सा को व्यापार में धकेल दिया गया। उसके ऊपर निर्ममता से व्यापार हो रहा है। दयनीय स्थिति चिकित्सा क्षेत्र की है। और हम इस पर विचार करने की जगह जिस पार्टी का हमें पल्ला पकड़ाया गया है, उस पार्टी को सही ठहराने में हम लड़ते हैं, संवाद करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, उनकी गलतियों के ऊपर चर्चाएं करें, तो हम सामने वालों का गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये स्थिति हमारे गांव की हो गई है, हमारे देश की हो गई है। गांव की समरसता खत्म होती जा रही है। साथियों, इस देश को बचाना है तो इस समरसता को कायम करने के लिए काम करने की जरूरत है। आओ इसके लिए मिलकर के काम करें। जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, मतभेद को छोड़ करके किसानपन की भावना से एकजुट होकर के काम करें। धन्यवाद।